पर भी हम बात करेंगे कि तैयारी इनकी कैसी रही, कैसे ये 143 नंबर स्कोर कर पाए। और शुरुआत में तो मुझे भी थोड़ा विश्वास नहीं हुआ था, 141 नंबर मैंने लास्ट देखे थे, और फिर 143 का अनुराग का मेल देखा। तो अपने आप में बहुत ही मतलब ये अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, और मैं इनसे जानूंगी, आपको भी ये बताएंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की, कितने डिटेल में ये गए, कौन सी गलतियां नहीं की, मॉक टेस्ट कौन से लगाए, कोचिंग की कि नहीं की, कौन सा अटेम्प्ट था, क्या ये कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई अभी आप कर रहे हैं, और इनकी एज क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आप एक एक करके अगर अनुराग जवाब दे पाएं। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस और धन्यवाद। वेलकम है लेट्स लर्न पे, आप धन्यवाद। शेयर करेंगे लर्नर्स के साथ। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम जहाँ तक बात आती है कि मतलब इतना बड़ा स्कोर आया या इतना ज़्यादा मार्क्स आए, तो इसमें कि मतलब कैसे किया ये सब कुछ, या पहले से सोच रखे थे क्या कि 143 ही आएंगे हाँ या मतलब 140 प्लस ही आएंगे। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसकी ओपनिंग अगर की जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बिल्कुल इसका मतलब कोई भी बड़ा काम जो है वो एक दिन में नहीं होता है। बिल्कुल। तो उसके पीछे तो बहुत सारा परिश्रम है, हार्ड वर्क है, ठीक है, अपनी जगह है वो चीज़ें, लेकिन फिर भी बेसिक्स मजबूत हाँ हैं। बेसिक्स मजबूत हैं। लेकिन फिर भी अगर जैसे दूसरों को रेप्लिकेट करना हो चीज़ों को, हाँ तो उसे एक वीडियो के थ्रू अगर हम बताना चाहें तो सत्यता के जो यथासंभव जो स्तर है जी वहाँ तक हम लोग बताएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ शुरू होती है जब मैं डीएलएड करना शुरू किया 2018 में। अच्छा। तो 2018 में जब डीएलएड करना शुरू किए तो एक सेमेस्टर बीत गया, दूसरा सेमेस्टर आया ऑब्वियसली, तो तब धीरे धीरे चीज़ों से हम लोग अवगत होते हैं, क्योंकि नई रहती हैं चीज़ें, जो पहले पढ़ाई की थी और जो अभी पढ़ाई की थी, तो अभी चीज़ें नई हैं। बिल्कुल। तो पहले ही सेमेस्टर में बाल विकास का एक सिलेबस में है, तो बाल विकास हम लोग पढ़ते थे, पर चूंकि चीज़ें नई थी और कोई चीज़ जब नई ज्वाइन करते हैं हम तो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। फिर ऐसा हुआ कि अब एग्जाम्स देने हैं, मतलब ये यूपी टेट देना है, सी टेट देना है, या जो भी है आप एलिजिबिलिटी यूपी टेस्ट, से हैं हाँ बेसिकली, यूपी से बेसिकली, गाजीपुर। तो हाँ। हाँ तो फिर ये हुआ कि जैसे जो कंसेप्ट थे, जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो मैं बुक्स में दिखता था। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो किताबें वहाँ मिलती हैं उसमें उतना डिटेल में नहीं आता है। यूपी डीएलएड की जो बुक्स हैं उसमें इतना डिटेल में नहीं होता था। ठीक है। तो मैं ऐसे ही मतलब एक दिन यूट्यूब पे अच्छा। थोड़ा सा ये है कि इंग्लिश में मैं सर्च किया, तो हो सकता है कीवर्ड्स या मैं लकी रहा हूँ, हाँ आपका वीडियो जो है उस पर शो कर गया। अच्छा। तो मैंने उसको देखा, तो मुझे सेटिस्फाइंग लगा। अभी ऐसा मतलब इतना चार्मिंग नहीं था कि मैं यही इसी से जुड़ा रहूंगा या इसी से ये पढ़ूंगा। फाइनल है कि भाई यहीं से हाँ पढ़ना है, यही पढ़ना क्योंकि है। यहाँ तो कोई पाबंदी भी नहीं है हाँ ना, आपने कोई फीस तो देनी है कि भाई ये इंस्टीट्यूट आ हाँ। गया अब तो यहीं से पढ़ना है। तो फिर उस टाइम पे और भी चैनल हुआ करते थे, मैं देखा ऐसा। लेकिन मेरा जो अपना है पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं किसी को फोर्स भी नहीं करता या मैं सजेस्ट भी नहीं करता कि आप यही देखें। आप एक दो बार ट्राई दे सकते हैं खुद, जैसा मैंने किया। बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगा और मैं जुड़ा रहा। तो जुड़ने से ऐसा हुआ कि सीडीपी के बारे में जो इनसाइट्स हैं, जो मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लियर होने लगते हैं, आपको टूल्स की तरह से काम करते हैं, फिर आप आगे उस पर काम कर पाते हैं। तो ये अप्रोच रहा सीडीपी का। ठीक है। तो पहले तो वीडियोस वगैरह आपके, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें मजबूत होती गई। फिर ये हुआ कि जब एग्जाम्स आने लगे क्लोज, तो प्रीवियस ईयर पे जब हम बढ़ते आगे, तो प्रीवियस ईयर को जैसे क्या होता है कि सारे लोग प्रीवियस सभी लोग कहते हैं, आप भी अपने वीडियोस में जो है सजेस्ट करती हैं कि प्रीवियस ईयर करना है। लेकिन प्रीवियस ईयर करना तो है, बच्चे करते भी हैं, हम सभी लोग करते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि प्रीवियस ईयर हो गया, हमने कर लिया। हाँ लेकिन अगर उसका करने का तरीका सही नहीं हुआ तो उसका कोई लाभ नहीं मिलना है आपको। बिल्कुल। तो मैं क्या करता था कि प्रीवियस ईयर करते समय अपने पास एक नोटबुक या एक वाइट पेपर रख लीजिए। ठीक है। उसके बाद जितने टर्म्स आपको नहीं आ रहे हैं उनको नोट कर लीजिए। ठीक है। जितने भी टर्म्स जिसके बारे में जिज्ञासा आपकी आती है जी। उसको नोट कर लीजिए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी को अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज से, जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में तो सीडीपी के लिए आपके वीडियोस तो मतलब इनविंसिबल हैं एकदम, थैंक यू। ऑसम है। तो वो वहाँ मोर देन इनफ कंटेंट मिल जाता है सब चीज़। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट में यही अप्रोच रहता है कि जो चीज़ें हम नोट डाउन करते हैं उसको जहाँ से भी संभव हो उसको क्लियर कर पाएं। ठीक है। तो ये एक अप्रोच रहा मतलब ओवरऑल तैयारी का। बाकी आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ठीक है। पर्टिकुलरली क्या क्या ठीक बात है। तो अनुराग आप अभी कितने साल के हैं? रहा। 24 ईयर्स में। 24 ईयर्स के हैं, यूपी से हैं, और डीएलएड आपकी जस्ट अभी खत्म हुई है ना, 2020 में ही? 2020 में। 2020 में ही। तो आप ये बताइए कि जैसा कि आपने मुझे बताया अभी, तो मुझे याद आ गया कि इंग्लिश की भी आपने एक प्रॉपर पीडीएफ बनाई हुई है खुद से लिख के, सीडीपी के भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, और मतलब काफ़ी सेल्फ स्टडी आपने की है, कोचिंग आपने कहीं से ली नहीं? नहीं, कोचिंग नहीं। हाँ। तो उस केस में आप सीडीपी से हम अगर शुरुआत करें इस बात की, कि सीडीपी की जब आप तैयारी कर रहे थे तो कैसे की? देखिए मैम, मैं हम लोग के बताने का ये उद्देश्य है कि जो आगे आने वाले लोग हैं वो उसको रेप्लिकेट कर पाएं, अपने जीवन में उसको उतार पाएं। बिल्कुल। तो सबसे पहला अप्रोच है एक बिगिनर के लिए कि आप प्रीवियस ईयर लेके बैठिए। जी।
पढ़ना शुरू करिए और फिर आप देखिए कि आप उस पेपर से कितना फेमिलियर हैं। ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको फेमिलियर नहीं लग रही हैं उनको नोट कर लीजिए, जिनको आप नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप जाइए, विभिन्न स्रोत हो सकते हैं, पुस्तकें हो सकती हैं, किताबें। ठीक है। उसके बाद आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, किसी भी ब्राउजर पे जा सकते हैं, वहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है। आपको जो अप्रोप्रिएट लगे उसको फॉलो करिए। ऐसा मैंने किया, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके वीडियोस सरफेस हुए बिल्कुल। यूट्यूब पे, उसके बाद मैं उसको फॉलो करने लग गया। ठीक है। सीडीपी का एक अप्रोच ये रहा। उसके बाद जो है दूसरा कि प्रीवियस ईयर्स मल्टीपल टाइम रिवीजन दीजिए। ठीक है।